नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे हमारे दिमाग की ये नाइट शिफ्ट असल में हमारी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाती है। तो एक आम सवाल जो सबके मन में आता है, जब हम सोते हैं तो क्या हमारा दिमाग भी बस बंद हो जाता है या फिर पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही जरूरी काम चल रहा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत तो कुछ और ही है। जब हमारा शरीर आराम कर रहा होता है ना, तब हमारा दिमाग अपनी सबसे जरूरी शिफ्ट पर काम करना शुरू करता है, बिल्कुल एक बिजी फैक्ट्री की तरह, जो रात भर हमारी मरम्मत करती है और हमें अगले दिन के लिए रिचार्ज करती है। तो सवाल ये है कि दिमाग की ये रात वाली फैक्ट्री आखिर काम करती कैसे है? इसका सारा राज छिपा है रेम और एनआरएम नींद के एक खास रिदमिक डांस में, जो पूरी रात हमारे दिमाग में चलता रहता है। अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, नींद के दो मेन हिस्से हैं। एक है एनआरएम स्लीप। इसमें दिमाग तो काफी हद तक शांत रहता है, लेकिन हमारा शरीर मूव कर सकता है। ये हमारी ज्यादातर नींद का हिस्सा है। और फिर आती है रेम स्लीप, यानी रैपिड आई मूवमेंट। इसमें सीन बिल्कुल उल्टा है। दिमाग सुपर एक्टिव होता है, सपने देख रहा होता है, लेकिन शरीर वो लगभग पैरालाइज्ड हो जाता है। और जानते हैं क्यों? ताकि हम अपने सपनों पर एक्ट करना ना शुरू कर दें। सोचिए कितना अजीब होता। और ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये लगभग 90 मिनट के एक साइकिल में चलती है। मतलब पूरी रात ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। हम हल्की नींद से शुरू करते हैं, फिर और गहरी नींद में जाते हैं और आखिर में पहुंचते हैं सपनों की दुनिया में, जिसे हम आरईएम स्लीप कहते हैं। अब अगर हम पूरी रात की नींद को देखें तो आप पाएंगे कि लगभग आधा वक्त 50% हम N2 स्टेज में बिताते हैं। और ये स्टेज सिर्फ एक पड़ाव नहीं है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। यहीं पर हमारी यादें मजबूत होती है और शरीर की मरम्मत का असली काम होता है। ठीक है, तो हमने नींद का स्ट्रक्चर तो समझ लिया, पर इस दौरान दिमाग करता क्या है? देखिए, नींद का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है। ये वो कीमती समय है जब हमारा दिमाग दिन भर की सारी जानकारी को प्रोसेस करता है और हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है। बात करते हैं सबसे गहरी नींद की, यानी N3 स्टेज की। इसे आप हमारे शरीर का सर्विसिंग स्टेशन समझ लीजिए। इसी दौरान हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है और सबसे ज़रूरी काम, दिन में सीखी हुई सारी बातें शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्की हो जाती। और आरईएम नींद का क्या वो सिर्फ अजीब अजीब सपने देखने के लिए है? नहीं, असल में ये हमारे दिमाग के लिए एक पूरी रात चलने वाले थेरेपी सेशन की तरह है और ये हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। साइंटिस्ट का मानना है कि रेम नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन की इमोशनल यादों को दोबारा प्रोसेस करता है, लेकिन वो ये काम बिना स्ट्रेस पैदा करने वाले केमिकल्स के करता है। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि याद तो रह जाती है, पर उससे जुड़ा जो दर्द या तनाव है वो काफी हद तक कम हो जाता है। कमाल है ना? पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नींद का एक और बहुत ही कमाल का काम है दिमागी सफाई। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारा दिमाग रात में एक डीप क्लीनिंग सर्विस चलाता है। इस बेहतरीन सिस्टम को कहते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ये हमारे दिमाग का एक यूनिक वेस्ट रिमूवल सिस्टम है, जो गहरी नींद के दौरान सुपर एक्टिव हो जाता है और दिमाग से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंकता है। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है? तरीका बहुत दिलचस्प है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स सचमुच सिकुड़ जाते हैं। इससे उनके बीच की जगह 60% तक बढ़ जाती है और इसी बढ़ी हुई जगह से एक खास लिक्विड, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, तेजी से बहता है और सारा जमा हुआ कचरा अपने साथ बहा ले जाता है। और ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली कचरा नहीं है। ये सिस्टम बीटा एमिलॉइड जैसे जहरीले प्रोटीन्स को साफ करता है। ये वही प्रोटीन्स हैं जो अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियों से जुड़े हैं। तो साफ है कि अच्छी नींद लेना हमारे दिमाग के भविष्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और यहीं पर एक बहुत सीरियस वार्निंग भी है। कुछ कॉमन नींद की गोलियां जैसे कि ज़ोल्पिडेम आपको सुला तो सकती हैं, पर स्टडीज बताती हैं कि वो दिमाग की इस ज़रूरी सफाई वाली प्रोसेस को रोक सकती हैं। मतलब ये दवाएं कभी भी असली नेचुरल नींद की जगह नहीं ले सकती। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगला सवाल ये है कि हम अपनी नींद को बेहतर कैसे बना सकते हैं।
चलिए अब कुछ साइंस बैक्ड प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। नियम नंबर 1 और शायद सबसे जरूरी, सोने से कम 1 से 2 घंटे पहले हर तरह की स्क्रीन से दूर हो जाइए। ये आदत धीरे धीरे हमारी नींद की क्वालिटी को खत्म कर रही है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मोबाइल या लैपटॉप्स की स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी भी दिन है। इससे मेलेटोनिन, जो हमारा स्लीप हार्मोन है, वो बनना बंद हो जाता है और नतीजा नींद गायब हो जाती है। अगला टिप, दोपहर के बाद कैफीन को ना कहिए। जी हाँ, वो जो शाम की चाय या कॉफ़ी है ना, उसका असर हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा देर तक रहता है। वजह यह है कि कैफीन का असर हमारे शरीर में 8 घंटे तक भी रह सकता है। मतलब दोपहर में पी गई कॉफ़ी रात तक आपके दिमाग को जगाए रख सकती है और नींद लाने वाले केमिकल्स को ब्लॉक कर सकती है। और एक आखिरी लेकिन बहुत काम का टिप, अपने सोने वाले कमरे को ठंडा रखिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर सोने के लिए बेस्ट होता है। ठंडा माहौल हमारे शरीर को भी ठंडा होने में मदद करता है, जो गहरी नींद के लिए एक बहुत जरूरी सिग्नल है। जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं। ये कोई बेकार जाने वाला समय नहीं है। ये हमारी हेल्थ, हमारी मेमोरी और हमारे दिमागी सुकून की नींव है। तो आज का सवाल यही है, क्या हम इस सबसे जरूरी चीज में सही से इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो अगर आज की इस बातचीत से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और आगे भी ऐसी मजेदार जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।